हाय गाइस। आज मैं एक बहुत स्पेशल गाने के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है जब से तेरे नैना, पर उसका ओरिजिनल वर्जन नहीं, एक स्पेशल वर्जन। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। पर उससे पहले थोड़ी बैक स्टोरी। आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं एक सिंगिंग रियलिटी शो जिसका नाम था द वॉइस इंडिया सीजन 1 की कंटेस्टेंट थी। एंड उसमें सबसे पहला राउंड था ब्लाइंड्स ऑडिशन, जिसमें आप कंटेस्टेंट को देख नहीं सकते, सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के आपको बजर दबाना होता है एंड दैट्स हाउ यू गेट सिलेक्टेड फॉर अ टीम। उसमें 4 जजेस थे, सुनिधि चौहान, मीका सिंह, हिमेश रेशमिया एंड शान। तो मैंने अपने ब्लाइंड्स ऑडिशन में एक बहुत टफ सॉन्ग चूज़ किया विच वॉज ऑफ R.D. बर्मन कॉल्ड दैया ये मैं कहाँ आप हंसी। अब ये गाना टफ क्यों है? इस गाने में 3 स्केल चेंजेस हैं एंड आई डोंट थिंक अभी तक कोई भी गाना ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें इतने स्केल चेंजेस थे। दैया ये मैं कहाँ आप हंसी, हाय रे फंसी कैसी फंसी, रोना आवे ना आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। दैया ये मैं कहाँ फंसी, हाय रे फंसी कैसी फंसी, रोना आवे ना आवे हंसी, पापे बचा लो तुसी। ला 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 ला। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 3 स्केल चेंज हो चुके हैं एंड बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े स्टेज पे जब आप नर्वस होते हो, इतने सारे कैमरास, लाइट्स, इतना कुछ चलता रहता है दिमाग में एंड उसके बावजूद इतना 3 स्केल का चेंज याद रख पाना एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ गा पाना, तो बहुत टफ चॉइस था। बट मुझे यही गाना परफॉर्म करना था। इस परफॉर्मेंस के बाद मेरे लिए मीका एंड शान ने बजर दबाया, तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि किसकी टीम में जाऊं। फाइनली आई चोज टीम शान। I would like to go with Shan sir. वेलकम टू द वॉइस। भले आप मेरी टीम में नहीं आए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे शो पे। तो इस तरह शान मेरे मेंटोर बने। आगे के राउंड्स में मैंने बहुत तरह के गाने परफॉर्म किए एंड बहुत कुछ सीखा उनसे एंड ओवरऑल बहुत चीज़ें सीखने को मिली। इस तरह वॉइस इंडिया की जर्नी मेरी ख़त्म हुई। उसके बाद मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरा चैनल है वॉइस ऑफ ऋतु, जिस पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड कोइंसिडेंटली शान सर ने भी कुछ टाइम बाद यूट्यूब ज्वाइन किया। जो कंपनी मुझे मैनेज करती है उस टाइम पर शान सर को भी सेम कंपनी मैनेज कर रही थी, तो एक आइडिया आया कि वाई नॉट डू अ कोलैबोरेशन। तो बस मैंने शान सर से पूछा एंड ही वाज लाइक एब्सोल्युटली लेट्स डू इट। अब आती है मेन बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोलैबोरेशन की, कि आखिर गाना कौन सा चूज़ करना है। सिंस शान सर के सारे ही गाने इतने अमेजिंग हैं तो बहुत मुश्किल था कि कौन सा गाना चूज़ किया जाए। अल्टीमेटली हम लोग ने डिसाइड किया कि एक एवरग्रीन अमेजिंग सॉन्ग चूज़ करते हैं विच वॉज जब से तेरे नैना। मैंने पर्सनली वो गाना स्पेशली इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो गाना डुएट नहीं है एंड उस गाने को हमने कभी फीमेल पर्सपेक्टिव से सुना भी नहीं है। तो आई थिंक बहुत फन आइडिया था कि एक ऐसे गाने को लिया जाए जो इतना शान सर की वॉइस में इतना बसा हुआ है, हम सब ने उसे इतना सुना है, उस पे एक फीमेल टेक देखना एंड ऑफ कोर्स एज अ डुएट। अब सॉन्ग तो डिसाइड हो गया। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो कि रिकॉर्डिंग में बहुत काम आता है, विच इज़ डिसाइडिंग द स्केल। जनरली मेल और फीमेल स्केल्स बहुत अलग होते हैं। मेल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह, उनका स्केल बहुत नीचा होता है, उनकी आवाज़ में बेस ज़्यादा होता है एंड फीमेल्स की वॉइस मोस्टली हाई पिच होती है, ऊंची होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाना लें तो मेल स्केल में वो कुछ ऐसा साउंड करेगा, केसरिया तेरा इश्क है पिया। और अगर यही गाना कोई फीमेल गाएगी तो उसका स्केल ये होगा,
केसरिया तेरा इश्क है पिया। सी द डिफरेंस? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था क्योंकि हम एक डुएट डिसाइड कर रहे हैं, तो एक ऐसा स्केल चाहिए जहाँ पे शान सर भी आराम से गा सकें और मेरी आवाज़ भी आराम से आ सके। एक गाने का सही स्केल डिसाइड करना बहुत ही क्रूशल और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट कैन मेक और ब्रेक अ सॉन्ग। यही रीज़न था कि ब्लाइंड्स ऑडिशन में जब मैंने वो गाना चूज़ किया, दैया ये मैं कहाँ आप हंसी, उसमें 3 स्केल चेंजेस थे। तो सब ने मुझे बोला कि ये गाना मत चूज़ करो, बहुत रिस्की है एंड यू नो ऑडिशन राउंड है, ये तो फाइनल्स का गाना है। बट आई वॉज लाइक क्योंकि ये टफ है एंड मुझे पता है ये मैं अच्छे से कर सकती हूँ, सो आई चोज द सॉन्ग एंड वेंट अहेड विद इट। सॉन्ग डिसाइड हो चुका है, स्केल डिसाइड हो चुका है, अब टाइम है असली काम करने का, जो कि है रिकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये एक मेल गाना है, कभी इसका डुएट नहीं किया गया है, कभी इस पे फीमेल वोकल्स नहीं सुने गए हैं, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी आवाज़ बनाऊं या किस तरह से लिरिक्स डिलीवर करूं कि वो एक स्टाइल में साउंड करें। तो सब कुछ मुझ पे था कि मैं कौन सा स्टाइल डिसाइड करूं, किस तरह से अपनी आवाज़ बनाऊं। एंड शान सर ने मुझे फुल फ्रीडम दी थी, मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया था, मुझ पे फेथ रखा था कि मैं जो भी करूँगी अच्छा करूँगी। एंड ओवरऑल जब भी मैं किसी भी लाइन पे अटक रही थी या फिर आई वॉज डिसाइडिंग कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह से गाना है, तो एज़ यूजुअल शान सर ने मुझे अच्छी तरह गाइड किया, मेंटोर किया वहाँ भी। एंड इस सब के बीच में उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया इंग्लिश लिरिक्स के साथ। उन्होंने बोला कि ऋतु ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सा बन रहा है, नया गाना बन रहा है, तो क्यों ना हम इसमें कुछ और नया कर लें, जैसे कि कुछ इंग्लिश लिरिक्स। बस फिर क्या, रिकॉर्डिंग की और हो गया। हर चीज़ में ज्ञान थोड़ी ना देना होता है, और जिनको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे देख लेंगे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवानी हुई, सबसे बेगानी हुई, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। एज यूजुअल शान सर की वॉइस आज भी सेम है। इतने साल पहले जब ये गाना आया था तब की वॉइस और आज की वॉइस में कोई भी फर्क नहीं है। From the moment that we met, every moment that I can, all I wanna do is dream about you. When you look into my eyes, I hope you realize that I can never ever be without you. जैसे कि आपने देखा कि बीच में काफ़ी म्यूज़िक था, तो जैसे कि मी बीइंग अ यूट्यूबर, तो मुझे आदत है कि यू नो म्यूज़िक में थोड़ा बहुत यू नो आई कांटेक्ट और थोड़े से एक्सप्रेशंस। तो इस मोमेंट पे शान सर वाज फीलिंग कि मतलब क्या किया जाए इस पे। तो यहाँ पे थोड़ा फन एलिमेंट था कि हम कैमरा के पीछे वी वर डिस्कसिंग कि कैसे करना है एंड शान सर वाज लाइक कि बस मैं देखूँगा और हम लोग स्माइल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स वो उनकी शाइनिंग स्माइल जो उनका एक यू नो ट्रेडमार्क है कि शान सर की इतनी अमेजिंग स्माइल है, तो आई वाज लाइक कि सर बस आप स्माइल कीजिए और बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फन एलिमेंट्स थे जो शूटिंग के टाइम बहुत यू नो मेमोरेबल थे। एंड क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था सर के साथ शूट करते हुए, एंड फन फैक्ट, ये गाना उनके घर पे शूट किया गया था एंड इट वाज शॉट बाय माय ब्रदर ऋषभ अग्रवाल एंड माय मैनेजमेंट टीम। क्योंकि जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनियाँ। ओ जब से मिला है तेरा इशारा, तब से जगी है बेचैनियाँ।
होशियां तब से जगी है मत होशियां जब से जुड़ उनके साथ शूट में इतना इंटरैक्टिव चीज़ें थी, जैसे जो भी वो लाइन गा रहे हैं वो सेम चीज़ उनके फेस से भी, एक्सप्रेशन से बहुत हद तक देखी जा सकती है। इमोशन सब कुछ वो फेस पे आ रहा है जो भी वो गा रहे हैं। तो वो एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि वो सब चीज़ें आप गा तो रहे हो पर उसको और अपने बॉडी लैंग्वेज में आप कैसे ला सकते हो, ग्रूव को और अच्छी तरह से बॉडी से आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये तो था एक शॉर्ट वर्जन। For full version, you can check out on my other YouTube channel at Voice of Ritu. Link description में है. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe and I'll see you in the next one.